अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मेरा यूनिवर्सिटी से ऑफ चल रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ अपनी स्लो लाइफ को। मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए तकरीबन 4 साल होने वाले हैं और पहले 3 साल मैंने ब्रेक लिया अपने करियर से और सोचा मैंने कि मैं अपने घर को टाइम दूँगी और अमल अपनी जो बेटी है उसको टाइम दूँगी। एंड आई थिंक इट वाज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। लेकिन इंसान बहुत नाशुक्रा होता है। जब तक वो किसी सिचुएशन से गुज़रता नहीं है तब तक उसको पता नहीं लगता। जब मैं हाउसवाइफ़ थी, सिर्फ मैं नई पढ़ाई कर रही थी, तब इतनी अच्छी लाइफ थी, इतनी स्लो लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को टाइम देने का वक्त मिलता था, घर को टाइम देने का, अमल को प्रॉपर टाइम देने का। लेकिन इस उसमें भी मुझे कभी कभी फ़ील होता था, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ील होता था कि मैं अपने करियर में कहीं मिस आउट कर रही हूँ और मैं पीछे रह जाऊँगी अगर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो बीच बीच भी मैं जो है ना कोशिश करती रहती थी आइल्स देने की, और ताकि मैं अपनी डिग्री को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करवा सकूँ और फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पर आके डिग्री रिकॉग्नाइज़ करवाने का तो कोई सिलसिला नहीं बना। मैंने सोचा कि मैं अब फाइनली यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन लूँगी इन क्लिनिकल ऑडियोलॉजी। और फिर उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। आई वाज़ ऑन द 9th क्लाउड के अब मैं यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट कर सकूँगी फाइनली। 2 साल की पढ़ाई करूँगी और फिर स्ट्रेट अवे मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूँगी। 2023 में फ़ाइनली मैंने एडमिशन ले लिया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुई है पढ़ाई, फ़र्स्ट वीक ही मुझे इतना ज़्यादा टफ़ लगा समझने में चीज़ों को। यहाँ का कैसा है कल्चर पढ़ाई का, बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे। साथ ही मुझे ये फीलिंग भी थी कि मे बी मैंने इतनी देर बाद पढ़ना शुरू किया है तो इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहूँगी तो आदत हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात आदत की नहीं थी, ये बात थी कि आपने अपने ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ले ली है। ऑलरेडी आपके ऊपर 2 बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक सबसे पहले ये आपकी बेटी और दूसरा ये घर। अब स्टार्ट होने से पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं चिल थी कि मैं बिल्कुल ईज़िली कर लूँगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ। जब तक लेकिन इंसान के ऊपर वो सिचुएशन आती नहीं है ना, तब तक उसको पता नहीं लगता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आई वॉज़ कॉन्टीन्यूसली शॉर्ट ऑन स्लीप। मैं 7 बजे उठती थी और उसके बाद तकरीबन 11-12 बजे तक पढ़ती थी। जब तक अमल उठती नहीं थी तो मैं पढ़ती रहती थी। जैसे ही वो उठती थी मैंने अपना लैपटॉप रखा और उसके बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया होता था कि अब मैंने लैपटॉप पूरा दिन नहीं पकड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साथ साथ दिमाग में ना चलता रहता था कि असाइनमेंट है, सबमिट करनी है, पेपर है, क्विज़ है, साथ साथ ये टेंशन दिमाग में चलती रहती थी। बेशक मैं घर का काम कर रही होती थी, अमल के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती थी, लेकिन बैक ऑफ माइंड पे मेरे यही चलता रहता था कि मेरी असाइनमेंट भी पड़ी हुई है प्रिपेयर करने वाली, और मेरा क्विज़ है जो कि मैंने प्रिपेयर करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। और बैक ऑफ माइंड पे साथ साथ ये भी थॉट आती रहती थी कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, शायद ये सही टाइम नहीं था अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी बच्ची इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने आप को खुद देख सके। और टॉडलर जब इस एज में होते हैं ना, बच्चे जब इस एज में होते हैं तो वो और ज़्यादा शरारती होने लगते हैं, उनको और ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। इतनी सारी चीज़ें वो डेवलप कर रहे होते हैं बच्चे इस स्टेज पर, तो अगर उनको ना अटेंशन मिले, उनको ना पूरा टाइम मिले, तो वो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट सारी ज़िंदगी उनके ऊपर रहता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब एक साथ हाथ में इतनी सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी मेरी मेंटल हेल्थ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी, मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता था। अगर बेशक मैं छोड़ देती थी अमल के उठने के बाद पढ़ाई, लेकिन बैक ऑफ माइंड पे मेरे चलता रहता था। और रात तक जब तक वो सो नहीं जाती थी मैं दोबारा लैपटॉप ऑन नहीं करती थी। और अक्सर तो ऐसा होता था कि मैं रात को लैपटॉप ऑन करती थी और काफ़ी देर तक पढ़ती रहती थी और सुबह फिर दोबारा उठ के पढ़ना शुरू कर देती थी। और साथ ही आई वाज़ इन अ डिलेमा काइंड ऑफ सिचुएशन कि शायद मुझे ये पढ़ाई अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी। शायद मुझे थोड़ा और ब्रेक लेना चाहिए था, मुझे अमल को और टाइम देना चाहिए था। जब तक वो 4 साल की नहीं हो जाती थी, स्कूल नहीं जाना शुरू कर देती, तब तक मुझे शायद ये अपना डिग्री नहीं स्टार्ट करनी चाहिए थी। ये पूरा
पूरा साल हसल बसल में गुजारने के बाद अब जब मुझे थोड़ी छुट्टियां मिली हैं और मैं स्लो टाइम एंजॉय कर रही हूँ अपने घर में, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना खूबसूरत वक्त होता है जो आप अपनी फैमिली को देते हो, जो आप अपना घर बनाने में लगाते हो। दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द हाउसवाइफ्स जो सोचती हैं कि हम शायद अपने करियर में पीछे छूट रही हैं, तो आप बिल्कुल भी पीछे छूट नहीं रही हैं अपने करियर में। आप जो बना रही हैं ना, आप जो घर बना रही हैं वो प्रीशियस है, वो कोई भी नहीं बना सकता। आप किसी हाउस हेल्पर को भी रख लें तो वो भी ये घर नहीं बना सकती जो घर की औरत बनाती है घर को। जो घर की औरत घर में खुशियाँ लाती है, जब वो खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है। इवन दो आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, इवन दो कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, लेकिन फिर भी एक माँ होने का फ़र्ज़ पूरा मैंने अदा किया है और इस घर को पूरी तरह से संभाला है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस घर में खाना ना बने, ये सोच के कि मैं तो पढ़ रही हूँ और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स का लोड है, मैं नहीं खाना बनाऊँगी, आज मैं नहीं उठूँगी, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, आज मैं अमल को नहीं संभालूँगी। ये मैं कह ही नहीं सकती क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मैंने सब कुछ अकेले करना है खुद। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे हर तरीके से, हर मामले में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्द होते हैं ना, वो पूरा दिन जब बाहर गुजार कर आते हैं, काम से होकर घर आते हैं, तो उनको घर में सुकून चाहिए होता है। और जब औरत ही सुकून में ना हो ना, औरत की मेंटल हेल्थ ख़राब हुई हुई हो, तो वो भी फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ऑल्दो वो मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो आते थे, मेरी हेल्प करते थे, कहते थे कभी बर्तन वगैरह होते थे थोड़े से साथ धुलवा दिए, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर सकूं, ताकि मुझे थोड़ा सा जो है ना हेल्प मिल सके अपने काम में किसी भी छोटे से तरीके से। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज़ लैकिंग समवेयर। सो दिस वॉज माई जर्नी सो फार। फर्स्ट ईयर हो गया मेरा मास्टर्स का, सेकेंड ईयर मार्च से स्टार्ट होगा। और मैं शेयर करने का मकसद यही था कि मैं आप सब औरतों को बता सकूं कि अगर आप ये सोचती हैं कि आप अपने करियर में लैग कर रही हैं, तो आप नहीं लैग कर रहे। आप जो बना रहे हैं, आप जो खूबसूरत घर बना रहे हैं, वो कोई भी नहीं बना सकता। आपका करियर सब कुछ वेट कर सकता है, लेकिन आपका बच्चा और आपका घर जो है आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो वेट नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।